जैसे आए थे वैसे ही चले गए, कोई मतलब नहीं। क्या मिला था? खाली आए थे और प्रभु के प्रेम को हृदय में भर के गए, तब तो तुम्हारा जाना आना सार्थक। हम लोगों का हाल ऐसे ही है, जैसे आए वैसे गए। ईमानदारी से बताओ, जैसे आए वैसे गए तो कोई अर्थ निकलेगा? हमसे बढ़िया तो एक पत्थर है। यदि जैसे आए वैसे गए तो हमसे फायदे में तो पत्थर है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, तुम मंदिर जाते हो, जैसे जाते हो वैसे लौट के चले आते हो। कई लोग तो मंदिर ही नहीं जाते। जब मंदिर नहीं जाओगे, जब भगवान का भजन नहीं करोगे, तो फिर ऐसी भूत प्रेतों की पूजा करोगे, फिर धर्म परिवर्तन करोगे, फिर पैशाचिक वृत्ति में चले जाओगे। जब राम नाम नहीं जपोगे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ोगे, हनुमान जी के मंदिर नहीं जाओगे, राम जी के मंदिर नहीं जाओगे, तो भगवान के पास नहीं जाओगे, तो भूत तुमको पकड़ लेंगे। पैसा देके धर्म परिवर्तन कराने वाले घूम रहे हैं गांव गांव गली गली। पैसा देंगे, लालच देंगे, दुनिया भर का सब करेंगे, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा के भूत बना देंगे। उधर मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है, याद रखना। मुक्ति का केवल एक मार्ग है और वो है सनातन धर्म का महामार्ग। क्या? सनातन धर्म। दूसरे जगह मुक्ति नहीं है। वहां तो जाके पिशाच बनोगे और भूत बनोगे, क्योंकि वो लोग मुर्दों की ही तो पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मुर्दों। वो एक घंटा आए, वो डेरा खा, वो कौन है? वो मुर्दा था, मरे पूजा करत। अर्जुन अपन जीवन नहीं बचा सकी तो जीवन बचाएगा? ईमानदारी से बता। उसको मार रहे थे छेद के। यदि भगवान होता तो बचा लेता कि नहीं बचा लेता? हमारे भगवान को कोई मार पाया? अरे हमारे भगवान को तो छोड़ो, हमारे भगवान के भक्त को कोई नहीं मार पाया। हिरण्यकश्यपु कितने बार प्रहलाद को मारने का प्रयास किया? ईमानदारी से बताओ, बाल बांका कर पाया? ये है भगवान। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग में हो। एक व्यक्ति नहीं, पूरा विश्व उसका विरोधी हो जाए तो राम जी जिसकी रक्षा करें उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाए। हमारे भगवान के भक्तों को छोड़ो, हमारे राम जी के ठीक बंदरा नहीं मरी, रावण मार मार के परेशान। रामादल का एक बंदर मरा है। कौन बंदर मरा उसका नाम बताओ भटगांव वालों के पास, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो। कितना बड़ा युद्ध हुआ राम रावण का, सच बताओ। करोड़ों राक्षस मरे, लेकिन एक भी बंदर मरा नहीं? मरा। गोस्वामी जी कहते हैं जो मरे थे वो जी के खड़े हो गए। सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। जिए भालु कपि, भालू और बंदर उठ करके खड़े हो गए। राक्षस जो मरे थे वो मरे रह गए। इसका मतलब जो अपनी रक्षा ना कर पाए वो अपनों की क्या रक्षा कर पाएगा? रावण अपनी रक्षा नहीं कर पाया, ना अपनों की रक्षा कर पाया, तो भैया जिनको ये लोग भगवान मानते हैं वो अपनी रक्षा नहीं कर पाए, अपनों की रक्षा नहीं कर पाए, वो हमारी तुम्हारी क्या? यहीं से समझ जाओ, यहीं से समझ जाओ कि भगवान कौन है। हल्ला मचाने से कोई भगवान नहीं होता, भगवान भगवान होता। लकड़ी का भगवान ला दिया एक आदमी, बोले महाराज ये भगवान है, देखो वही वाला भगवान, डेरा खाप है कि नहीं? भगवान ला, ये भगवान है। हमने कहा कैसा भगवान है? बोले ये भगवान पानी में डूबता नहीं। अच्छा, और देखो तुम्हारा भगवान शंकर जी शालिग्राम दोनों को डर दिया तो डूब गए शालिग्राम।
बोले देखो जल का परीक्षण किया गया और तुम्हारे भगवान डूब गए, हमारे भगवान ऊपर में उतरा। मैंने कहा ऊपर में उतरा रहे, नरवा बाढ़ हाथे के कगन कचरा वो हाथे ऊपर तो नीचे में बूढ़ते, कचरा तो ऊपर ही में रहेगा, हल्का चीज ऊपर वजनदार चीज नीचे रहता है। हमने कहा रे पागल, तेरा भगवान भगवान नहीं है, वो तो ऊपर में रहने वाला है, मेरा भगवान नीचे है। क्यों? यदि मेरा भगवान नीचे से उठाएगा नहीं तो तेरा भगवान बंठादार हो जाएगा, इसलिए वो नीचे डूब के पानी सहित तो उसको ऊपर उठाए हुए। ये टंगा किसमें है उसको तो देख। और दूसरी बात बोले तेरे और मेरे भगवान में अंतर ये है, हमारे यहाँ जल परीक्षण नहीं होता, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा होती है? अग्नि परीक्षा। मैंने कहा असली माई का लाल है, यदि दूध पिया है तो अग्नि परीक्षा होगी। ला तेरे भगवान को और मेरे भगवान को। हमने बिठा दिया शंकर जी को, शालीग्राम को, और वो ले आए अपने लकड़ी के भगवान को टेढ़ा मेढ़ा। हमने कहा लाओ चलो परीक्षा होगी। अब बढ़िया आग जलाया गया, 10 मिनट बाद ओकर भगवान बर के वही लागी तापत बैठे सब जन। अब हमारे भगवान 2 घंटा तक उसने बैठ के निकल के आगे लगे। ये है तो इसलिए जो अपनी रक्षा ना कर पाए वो हमारा भगवान कैसे? हम जैसे हैं वैसे रह जाए तो मामला गड़बड़ है। जैसे गए वैसे आ गए, कोई फायदा नहीं। मंदिर जाओ, मंदिर जाकर के अपने आप को बदल के आओ, और रोज मंदिर जाओ। याद रखना 2 काम करो, रोज मंदिर जाओ, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्या करो? हनुमान चालीसा का पाठ करो। परिणाम क्या होगा? बोलिए भूत पिशाच जो तुम्हारा धर्मांतरण कराने वाले घूम रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जैसे ही ये आए तुम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, और ऐसे न बने तो माइक लगा के पढ़ो, पूरे गांव भर सामूहिक एक साथ मिलकर के पढ़ो। और तुम्हारे गांव में हर मंगलवार को महाआरती होती है। ये गांव का बड़ा सौभाग्य है, बहुत अच्छी बात है जो युवा महाआरती और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं। आप सब लोग जाया करो। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम भी पढ़ सकती हो। सुंदरकांड तुम भी पढ़ सकती हो, हनुमान जी के मंदिर तुम भी जा सकती हो, बस छूना मत, स्पर्श मत करना। क्योंकि ब्रह्मचारी को नारी का स्पर्श मना नहीं है। अरे भैया, ब्रह्मचारी को अपने महतारी का भी स्पर्श मना है। सीता मैया को भी स्पर्श नहीं किया हनुमान जी ने। पता है ना, ये मर्यादा है, मर्यादा का पालन करो। सच बताओ, हनुमान जी के हृदय में कौन रहता है? सीताराम रहते हैं क्या? नहीं, केवल राम जी रहते हैं, सीता जी नहीं रहते। प्रवनौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, प्रवनौ पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। खलबन पावक ज्ञान घन, भगवान हनुमान जी के हृदय में अकेले रहते हैं। बसहि राम सर चाप धर, धनुष बाण भी लेके जाते नहीं हैं। हनुमान जी के हृदय में केवल राम जी रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारी हैं, स्त्री का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाओ, उनके दर्शन भी करो। लेकिन अब मंदिर के भीतर घुस करके चोला मत चढ़ाने लग जाओ, आरती मत उतारने लग जाओ। स्त्री की छाया हनुमान जी के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, और यदि छाया पड़ गई तो हनुमान जी भाग जाएंगे, भी सुन लो। छाया पड़ी तो हनुमान जी मूर्ति छोड़ के भाग जाएंगे। सबकी अलग अलग सिद्धांत। इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी नारी के विरोधी हैं। अरे हनुमान जी से बड़ा नारी का समर्थक कौन होगा? लंका की पूरी सेना मार डाले एक नारी के पीछे, सीता के पीछे मारा था। महिला आयोग वाले हमको नोटिस भेज दे कहीं से सुन सुना के, ये लफड़ा है। करो, मंदिर जाओ और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो। याद रखना, इसके सिवाय बाकी कुछ करो तो ना करो, कोई बात नहीं।
तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, तुम सुरक्षित रहोगे, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, तुम्हारा मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा। और हम मंदिर गए और वैसे लौट के चले आए तो हमसे बढ़िया पत्थर है। क्यों? अरे भैया, तुम इंसान बनने के लिए मंदिर गए और जीवन भर जाते रहे, इंसान नहीं बन पाए, और वो पत्थर एक बार गया और जाकर के मंदिर में वो इंसान नहीं, वो भगवान बन गया, तो तुमसे फायदे में तो पत्थर है। वो जो मंदिर में बैठा है भगवान बन, वो पत्थर ही तो था, ठोक पीट की आकृति बना दिए। एक बार मंदिर में गया, तुम इंसान नहीं बन पाए, वो भगवान बन गया। तो तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो पत्थर है। जैसे आओ वैसे जाओ, इसमें कोई फायदा नहीं। जिस भाव में लिए उसी भाव में दे दिए, तो दुकानदार के दुकान में ताला लगेगा कि नहीं लगेगा? ईमानदारी से थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए ना। हाँ, एक चोर था,